हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट में। मैं रोज की तरह आज फिर 21 अगस्त 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 21 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनकी इम्पोर्टेंट फैक्टर भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और चीन अगस्त में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। पिछली किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई थी? सही आंसर है सी, डोकलाम गतिरोध और 2020 गलवान घाटी संघर्ष। की पॉइंट देखते हैं। भारत और चीन ने चीनी मुख्य भूमि और भारत के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू करने और एक अद्यतन हवाई सेवा समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की। यह निर्णय नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच हुई वार्ता के बाद लिया गया। कोविड-19 महामारी और डोकलाम गतिरोध तथा 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद उत्पन्न तनाव के कारण निलंबित की गई सीधी उड़ानें अब बहाल की जाएंगी। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? सही आंसर है सी, न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी। की पॉइंट देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी पूर्व सर्वोच्च न्यायालय को 9 सितंबर 2000 होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। यहाँ पे थोड़ा गलत है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इंडिया इंडिया गठबंधन में न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी पूर्व सर्वोच्च न्यायालय को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में घोषणा की। न्यायमूर्ति रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तृणमूल कांग्रेस और आप सहित अन्य विपक्षी दल इसका समर्थन कर रहे हैं। वह एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 21 जुलाई के बाद उपराष्ट्रपति रिक्त हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्ण जी को मैदान में उतारा है। न्याय बी सुदर्शन जी इंडिया के गठबंधन से हैं। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अबू धाबी और दुबई में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर है सी, सूर्य कुमार यादव जी। की पॉइंट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अपने 19 अगस्त 2025 को आगामी एशिया कप T20 के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। यह टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर 2025 तक आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा। गत विजेता भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, जबकि शुभमन गिल को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। G20 प्रारूप में उनकी वापसी का प्रतीक है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस वर्ष तक अपना कार्यशील अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है बी, 2035 तक। की पॉइंट देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। याद रखिएगा 2035 तक एक कार्यशील भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय मानव युक्त मिशन भेजने की योजना की घोषणा की। यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री पर लोकसभा में आयोजित एक विशेष चर्चा के दौरान की गई। मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने ऐतिहासिक मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सराहना की है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसने महिला सिनसिनाटी ओपन जीता जो उसका पहला हार्ड कोर्ट खिताब था? सही आंसर है ईगा स्वीटेक। कि ईगा स्वीटेक ने जेसमीन पाओलिनी को 7-5, 6-4 से हराकर 2025 सिनसिनाटी ओपन जीता है। यह जीत उनका पहला हाई कोर्ट खिताब 2024 इंडिया वेल्स के बाद है। यह जीत
24वां करियर खिताब और 11वां WTA 1000 खिताब है। स्विटेक यूएस ओपन 2025 अपने पिछले 3 टूर्नामेंटों में 2 खिताब के साथ प्रवेश करती है। इस जीत के साथ स्विटेक दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी बन गई। दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग का फिर से कब्जा करने के करीब पहुंच गई है। आगे बढ़ता है। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टिकटॉक किस पर्यटन बोर्ड के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी करता है? सही आंसर है ए, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। की पॉइंट देखते हैं। टिकटॉक और नेपाल पर्यटन बोर्ड ने नेपाल के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह अभियान निर्माता नेतृत्व वाला होगा जो नेपाल के आवश्यक देखने योग्य और अन्वेषण न किए गए स्थलों को उजागर करेगा। स्थानीय और वैश्विक दोनों यात्रा निर्माता अपनी यात्राओं का दस्तावेजीकरण और लघु रूप वीडियो के माध्यम से टिकटॉक पर करेंगे। सामग्री ने नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, त्योहार, कलाएं, भोजन और सामुदायिक परंपराएं दिखाई जाएंगी। यह अभियान 2025 तक चलेगा, जिसमें एक समर्पित विजिट नेपाल इन ऐप अनुभव भी शामिल होगा। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। खान और खनिज विकास और विनियमन विधेयक के तहत संशोधनों में कौन से महत्वपूर्ण खनिज शामिल किए गए हैं? सही आंसर है ए, लिथियम, ग्रेफाइट, निकेल, कोबाल्ट, सोना और चांदी। आइए की पॉइंट देखते हैं। खान और खनिज विकास विनिमय संशोधन विधेयक 2025 संसद में पारित हुआ। राज्यसभा ने विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा द्वारा पहले ही इसे पारित कर दिया गया था। यह विधेयक खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन करता है। पट्टा धारक अब राज्य सरकार से मौजूदा पट्टों में अन्य खनिज जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज जैसे लिथियम, ग्रेफाइट, निकेल, कोबाल्ट, सोना, चांदी अतिरिक्त भुगतान के बिना जोड़े जा सकते हैं। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस सेवा पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया। समाचार पत्र पंजीकरण के लिए आवेदन करने के 60 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर क्या होगा? सही आंसर है बी, आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। की पढ़ते हैं। प्रेस सेवा पोर्टल भारत के प्रेस रजिस्टर जनरल PRGI द्वारा समाचार पत्रों और अवधियों की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, अनुमोदन में तेजी लाना, प्रकाशकों के लिए कारोबार में आसानी सुधार करना है। वार्तालाप सत्र PIP हैदराबाद द्वारा आयोजित प्रकाशकों के प्रश्नों को स्पष्ट किया और नए आवधिकों के पंजीकरण अधिनियम PRP अधिनियम पर मार्गदर्शन प्रदान किया है। आइए आगे बढ़ चलते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। IIM गुवाहाटी की स्थापना के लिए आवंटित वित्तीय अनुदान कितना रखा गया है? सही आंसर है बी, 500 करोड़ रुपए। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ। यह विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना गुवाहाटी, असम में करना है। IIM गुवाहाटी की स्थापना इस क्षेत्र के लंबे समय से चली आ रही थी। 550 करोड़ का वित्तीय अनुदान IIM गुवाहाटी के लिए आवंटित किया गया है। 21 IIM वर्तमान में भारत में परिचालन में है, जो एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड बन गया है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10वां देख लेते हैं। उड़ीसा में 6 लेन वाले कैपिटल रीजन रिंग रोड की अनुमानित लागत कितनी रखी गई है? सही आंसर है बी, 830774। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। कैबिनेट ने निर्माण को मंजूरी दी उड़ीसा में 6 लेन वाले एक्सप्रेस कंट्रोल कैपिटल रिजर्व रिंग रोड की। इस योजना की लागत 8307.74 करोड़ होगी। भुवनेश्वर बाईपास का उद्देश्य भारी व्यवसायिक यातायात को कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा से मोड़ना है।
यह माल ढुलाई की दक्षता को बढ़ाएगा, लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। यह परियोजना प्रमुख धार्मिक और आर्थिक केंद्रों के बीच क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करती है। यह व्यापार औद्योगिकी विकास के लिए नए अवसर खोलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वरिष्ठ अभिनेता अच्युत पोद्दार, जिन्हें थ्री इडियट्स के लिए जाना जाता है, का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फिल्म थ्री इडियट्स में अच्युत पोद्दार ने कौन सी प्रसिद्ध पंक्ति कही थी? अरे कहना क्या चाहते हो, की पॉइंट देखते हैं। अच्युत पोद्दार का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हिंदी और मराठी सिनेमा 125 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। आक्रोश, अर्धसत्य, तेजाब, परिंदा जैसी फिल्मों में भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। थ्री इडियट्स में अपनी प्रतिष्ठित भूमिका के लिए जाने जाते थे, जिसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध पंक्ति अरे कहना क्या चाहते हो कही थी। वांगले की दुनिया और भारत की खोज जैसे भारतीय टेलीविजन शो में अभिनय किया। भारतीय सेना में शामिल होने से पहले प्रोफेसर थे रीवा मध्य प्रदेश में। हम्म, आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक कितने अपराधों के तहत मामूली अपराधों को चेतावनी या मौद्रिक दंड से बदलने का प्रस्ताव करता है? सही आंसर है सी, 76 की पॉइंट देख लेते हैं। प्रस्तुत लोकसभा में केंद्रीय मंत्री द्वारा वाणिज्य और उद्योग के लिए जन विश्वास अधिनियम 2023 पर आधारित है। 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों का अपराधीकरण है। 2025 विधायक 355 प्रावधानों को 16 अधिनियम के अंतर्गत 10 मंत्रालयों को लक्षित करता है। 288 प्रावधान अपराधीकरण के लिए, 67 प्रावधान जीवन आसानी के लिए। इसमें एनडीएमसी अधिनियम 1994 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 में परिवर्तन शामिल है। 76 अपराध मामूली उल्लंघनों चेतावनी मौद्रिक दंड से बदल दिया गया। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता ढांचे को मजबूत करने के लिए किस संस्थान ने नए मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, NABL में। की पॉइंट भारत की स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर द टेस्टिंग एजुकेशन लेबोरेटरीज NABL ने ISO 15/18/9.2022 मानक के तहत आवेदन करने वाली प्रयोगशालाओं के लिए नए मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। इस डिजिटल पहल 19 अप्रैल 2025 को आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम गोइंग लाइव के दौरान पेश की गई। इसका उद्देश्य प्रयोगशाला मान्यता प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सहजता लाना है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अखबारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और तेज बनाने के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही आंसर है बी, प्रेस सेवा पोर्टल। की भारत में पारदर्शिता बढ़ाने, प्रक्रियात्मक देरी को कम करने के उद्देश्य से भारत में प्रेस रजिस्टर जनरल PRGI ने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया। यह डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म देश भर में अखबारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और तेज बनाने के लिए तैयार किया गया है। पहल सरकार की मीडिया गवर्नेंस के आधुनिकीकरण और प्रकाशकों के लिए इस ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का प्रयास का हिस्सा है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। मुख्य चुनाव आयोग CEC की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सही आंसर है बी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी करना। की पढ़ते हैं भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की निष्पक्षता बनाए रखने में मुख्य चुनाव आयोग CEC की अहम भूमिका होती है। भारत निर्वाचन आयोग ECI के प्रमुख के रूप में CI स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव की निगरानी करते हैं। हाल ही के राजनीतिक विवादों और चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों के बीच CU को हटाने की प्रक्रिया को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। यह प्रक्रिया जानबूझकर कठिन बनाई गई है ताकि संस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित रह सके। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है।
क्वेश्चन, लोकसभा ने कौन सा विधेयक पारित किया जिसके तहत असम में नए आईआईएम की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ? भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2024, भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 21 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।